नमस्कार सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर आपके साथ में साझा करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको पता नहीं चलेंगे फिर। और चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी एक घंटी आती है, उस घंटी को भी दबा दें और चैनल को लाइक किया करें पूरा, और आप शेयर किया करो प्लीज। और चैनल वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि इस तरह आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो फिर क्या आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो पूरा वीडियो देखा करो, एकदम आसान भाषा में आपको इतना अच्छा कंटेंट मैं गारंटी देता हूँ, इतना अच्छा इतना सरल भाषा में ये महत्वपूर्ण चीज आपको कोई नहीं बताने वाला। पैसे लेकर भी आप नहीं सीख सकते, ना कोई आपको बताने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो पूरा देखा करो तभी समझ में आएगा। इसलिए वीडियो आपने नहीं देखा वो भी देख लो, क्योंकि वो भी मैंने विश्व भूगोल पे बनाया था। और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, ठीक है ना, पार्ट दूसरा है, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दिया करें प्लीज। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से क्या है वीडियो बनाता हूँ, और इस तरह का महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो मैं जगह जगह से ढूंढ के इकट्ठा बैठा आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आप इतना लाभ करता है कि चैनल को लाइक किया करें और उसको शेयर भी किया करें। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका पहले मैं मोटा आपको विवरण दे देता हूँ, हम क्या क्या सीखेंगे आज। देखो, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल देखो, सौरमंडल पहले आपको ये बताना चाहिए कि भारत में कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। भारत जो आकाश गंगा में जो स्थित है उसका नाम है मिल्की वे। भारत के आकाश गंगा का नाम मिल्की वे। मिल्की वे में क्या है, भारत की जो सौरमंडल है, एक मिल्की वे में अरबों सौरमंडल मतलब सौरग्रह होते हैं, ठीक है। तो उसी में एक भारत का सौरमंडल स्थित है। सौरमंडल का मतलब ये हो गया है कि उसमें एक जो मुख्य होता है और उसके सहायक होते हैं अनेक। तो अब ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें असंख्य गोले हैं और असंख्य इसमें तारे हैं। तो इसका हम क्या है टुकड़ों में क्या विभाजन कर लेते हैं। तो अब क्या सौरमंडल में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका मुख्य जो मेन जो जैसे बोलते हैं अभी घर में आज आपस में मुख्य दादो है, दादो है, दादा कहीं अलग अलग बेटा है, अलग अलग बेटा बेटे अलग अलग पोता है बारे में। तो कहने मतलब है इस सौरमंडल को सौरमंडल में मुख्य भूमिका जो निभाई वो सूर्य निवासी। और अच्छी तरह ध्यान ही लो, ध्यान पड़ने का सूर्य है, एक तो ये था वो सूर्य है, ठीक है, वो सूर्य है। अब सूर्य बाद में देखो मैं इसके सामने इसके गोल गोल है, गोल गोल है, ग्रह है, ग्रह। तो आप ध्यान ध्यान रखिए सूर्य एक तारा है। तो सूर्य को एक मुख्य तारा मान लेते हैं, मान लो एक तो हो गया सूर्य, ठीक है। अब ग्रह कितने आपको पता होना चाहिए, तो छठी क्लास का प्रश्न, छठी क्लास में है ग्रह कितना है, ग्रह कितना भाई 8 ग्रह। थोड़ा सा बात हमें याद है 8 ग्रह। अब कहना क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह आ गए। तो विचार थोड़ा देखो, मुख्य कौन है, ये सूर्य एक तारा है, ठीक है। और इसके कितने ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रह, ठीक है। 8 ग्रहों में मुख्य जो भूमिका निभाता है वो सूर्य निभाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला ग्रह कौन सा है। यहाँ तो देखो मैंने छोटे छोटे नाम के आपको मैं बोल के बता देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो। इस पहला ग्रह इसका नाम है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या 8 ग्रहों को क्या अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहले 4 ग्रह उसको तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और बाद के 4 ग्रह उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। अब आंतरिक बाह्य नहीं हो गई बात समझना जरूरी है। अब आप कोई मकान है, ठीक है, तो मान लो मकान मतलब एक घर है, ठीक है, ठीक है। मकान खाने खाने से ज्यादा होती है कि मान लो मकान में बाखर हो गई है, बाखर है आ तो भाई वो आंतरिक में आ जाए। यहाँ पर मकान बार-बार दीवार करानी है, आपको कहीं बोला नहीं भेद कराने, तो भी भीतर बार-बार हम दीवार करनी तो आप आंतरिक ग्रह है। मतलब आप आंतरिक दूसरी चीज आ गई भीतर में का पर आंतरिक है। अरे भीतर बाहर को पड़ोसी घर है तो वहां पर थोड़ी वो तो दूसरा उपाय हो गया। तो क्या मतलब मान लो तो वहां पर आंतरिक ग्रह भाई को बाहर हो गए। तो भाई घरे भाई है एक कहीं 4 ग्रह के साथ आंतरिक है, ठीक है, ठीक है मैं आंतरिक है 4 ग्रह में बाह्य ग्रह इतने समझना अपन वहां पर ज्यादा मत कंपेयर करने बोल, लेकिन अपन समझना है अपन कोई साइंटिस्ट और बनना है भूगोल में, अपन भूगोल में कंपटीशन तैयार पेपर क्लियर करना है। तो 4 है हो गया, 4 है हो गया। अब तो बात होगी विभाजन में। अब देखो ये 2 3 लिख रहे थे ना, एक वो 3 करने जावे है, वो 3 करने जावे है, वो एक 3 करना है। ये 3 है मतलब फासले हो गए। देखो 3 यो है कि एक वो ग्रह को इस साइड घूम गया है, इस साइड घूमे, बाकी ग्रह के इस साइड घूमे, ठीक है। ये बात करा फिर बात देखो वो नीचे का ये सूर्य है, आप पृथ्वी है, सूर्य पृथ्वी बीच में दूरी है कितना बताओ, ठीक है। अब बात करा अकाई जी में
और 5 सेकंड के आप बात कर सकते। अब देखो नीचे एक नाम है कोरोना, और कोरोना का मिला है, कोरोना को नहीं है, पर बस कोरोना को नहीं है, भूल ना लीजिए। वो कोरोना दूसरा है, वो चाइना भेजे को कोरोना को अलग ही है कोरोना, वो भी कोरोना पहला कोरोना हुआ, ठीक है नहीं, तो ध्यान रखना कोरोना नहीं आपका कोरोना है नहीं 2019 में, लेकिन पहला कोरोना दूसरे का नाम है फोटोस्फीयर, ठीक है। इनका ये आप देखना पर तीसरा सोल करना देखो वो भी करण के तो ये तीन ए शब्दावली ये मेन अपनी व्यापक परिभाषा देखना काई मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं फिर बाद में आ देख ले पर ये विकल्प देख से ठीक है। ए पृथ्वी ए जगह इसका क्रम है ए जगह ग्रे पृथ्वी बुध शनि ठीक है खाना क्रम देख से आभार। अब देखो ये तीन मतलब है ठीक है वो बुध नहीं बुध और अरुण ग्रह ऐसा है बुध और अरुण ये दो ग्रह ऐसा है कि ये पृथ्वी नहीं जो कि घूमे नहीं पृथ्वी घूमे क्लॉकवाइज घूमे पृथ्वी एक आई है दो ग्रह ऐसा है ये सितारा को ये आप एंटी क्लोज कहते हैं विपरीत भाग है घड़ी के विपरीत चलने वाले दो ग्रह ही हैं घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाले किसे है नाम याद रख लिया अरुण दो नाम ढंग से तो ध्यान को बोले एंटी क्लॉकवाइज दो ग्रह कौन से हैं जो घूमते हैं तो बुध और अरुण दो ग्रह ऐसा है जिसका एक है एंटी क्लॉक घूमे यहां कठिन घूमे यहां ठीक है बाकी एक ही घूमे ठीक है नहीं एक है घूमे यहां तो क्या मतलब है बुध और अरुण ग्रह ये दो तीन मतलब है ये दो ग्रह यहां पर एंटी क्लॉक घूमे हुए उसको आप घड़ी सुई को घड़ी बना दी देखो ये समझो घड़ी बना दी 12 बजे नीचे से 3 9 ठीक है बापा घड़ी आई है ये साइड ओनिया घूमे पृथ्वी कहीं यहाँ नहीं घूमे ठीक है पहले बाकी 6 ग्रह नहीं बाकी जगह 3 नहीं घूमे ये 6 ग्रह भी ये पृथ्वी मतलब जगह घड़ी रे दिशा चलन ज्ञान चले पर ये दो सितारा जो बोलते हैं घड़ी सुई विपरीत चले अब बापा घड़ी तो ठीक चलनी चाहिए पर एक इस साइड उल्टा चले 12 दी 11 बजेंगे तो क्या मतलब वो है कि ये दो विपरीत जगह से ग्रह चले ये तो बात होगी यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ठीक है नहीं समझ आयो कि कौन आयो मतलब बढ़िया देखो अब वो तीन है नहीं वो तीन का वास्तव में ये तीन मतलब वो है कि दो अलावा नहीं है बाकी जगह से भाड़ा नहीं ये भाड़ा आप एक रास्ता है सेम रास्ता में चलता है मतलब घड़ी दिशा है समान चल ठीक है नहीं ये नहीं घड़ी ऐठी चला मतलब ये दो बाकी विपरीत चल रहे हैं 6 दो भाड़ा अलग का विपरीत चल रहा है ये जगह बाकी दो जगह से बचे ये आप घड़ी जैसे ज्યાં ઘડી ચાલે કે જ્યાં 8 નો અહીંયા હોય ચાલે ઘડી એ બી ગાય અહીંયા છે 31 મિનિટ સમજાયો કે 31 મિનિટ આ ઘણી વાત થોડી કરવી પડે આને ठीक है ना बात हो गई अब ये तो अपन बात खत्म कर ली तो सूर्य में होगी पर सूर्य एक तारा है हमें ग्रह कौन है सूर्य एक तारा है बार-बार रिपीट सूर्य एक तारा है ग्रह नहीं है ठीक है नहीं एक ग्रह कर बैठा था ठीक है नहीं होगी बात आप तो अब देखो नीचे वो देखो वो है सूर्य और पृथ्वी बीच में दूरी कितनी है सूर्य और पृथ्वी बीच में दूरी कितनी है 14.98 करोड़ 98 करोड़ किलोमीटर है ध्यान रखें कितनी है किलोमीटर देखो 14.98 करोड़ किलोमीटर है करोड़ किलोमीटर आपका तो 100 किलोमीटर पर ले जाना है पर वो वहीं 14.98 मतलब अपन पृथ्वी में सूर्य पर जाने खातिर अपने 14.98 करोड़ किलोमीटर चलना पड़े जना पृथ्वी पर पहुंचा यहां पर तो जाइए कोई किलोमीटर अब एक चीज आगे ऊपर और यार देख भाई 8 मीटर 20 सेकंड हो गई देखो 8 मीटर 20 सेकंड मतलब वो है कि ओ मान ले आ है पृथ्वी ठीक है अब वो है वो सूर्य बना दिया ठीक है अब पृथ्वी पर नहीं सूर्य प्रकाश पहुंचने में नहीं जो टाइम लगे नहीं वो कितना लगे 8 मिनट कितना 20 सेकंड लगे एक तो समझना और के मात्र थोड़ी नोट करनी आने तो समझ में कि पृथ्वी मात्र तावड़ो नहीं कितनी देर में पहुंचे पृथ्वी पर तावड़ो पहुंचने कितना टाइम लगे तावड़ो ठीक है दो रोशनी ठीक है नहीं तो पृथ्वी पर तावड़ो पड़ने में कितना टाइम लगे तो मतलब धन्य लगे 8 मिनट 20 सेकंड ठीक है ना इतना समय पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वो मतलब पहुंचने में
समय लगता है, ठीक है ना। और जो दूरी है ये मैंने बता दी। अब तो ये तो बात होगी हमारे दूरी की और प्रकाश की। समझ में आया नहीं? आया बोलने पड़े होगी कमेंट करके आए होगी बोलने पड़े तो थाने कमेंट बॉक्स का जोड़ वीडियो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो अब देखो कहीं पर लिखो एग्जाम पे कोरोना कोरोना किन गया भाई कोरोना को कोनी है पहले के दिन कोरोना वो कोनी मास्क वाला कोरोना दूसरे और कहीं देखो एक भी छोटा आदमी थे आपके जन्म करी उसी फिर वो है सूर्य सूर्य नहीं सूर्य सूर्य थे कि गोल देखो ले एकदम अच्छा बात आप के बदल के दो काम के पहला छोटा काम कोई चेक करता सूर्य ने गोल को देखता सूर्य घूमे सूर्य सिक्को जा ये लागे को सोना सिक्को घूमे ये बार-बार नहीं वो कोरोना नहीं ओ अब नहीं होगा कहीं है कि कई बार सूर्य के चंद्र किरण होवे नहीं जने चंद्र किरण होवे सूर्य किरण होवे सूर्य किरण होवे जन कहीं तीन पृथ्वी कहीं तो सूर्य बीच में आ जाए सूर्य किरण धारे को देखो तो देखा सूर्य किरण होवे नहीं पृथ्वी कहीं अब सूर्य देखो भी आज छोटी चीज है मैं बड़ी चीज आवे क्या है बड़ी चीज कौन है देखो बड़ी चीज में छोटी चीज आज की अब सूर्य मोटो पृथ्वी ऐसी ठीक है ओ मान लो आप चीज धरती में मोटी सारी ठीक है और बड़ी सारी चीज है आए में छोटी सी चीज धरती अब मैं ही शेयर करूं ठीक है हमारा छोटी सी चीज थी कौन दिखे मन की सीधी मोटर दिखी तो कहना मतलब हो गयो कि ओ सूर्य लागे कई बार पृथ्वी आज नहीं मतलब पृथ्वी के सूर्य आज नहीं जब कहीं पृथ्वी दिखे कौन जब पृथ्वी कहीं आनी में बीच में नहीं है दिखे बनिया ठीक है जब पृथ्वी दिखे नहीं बीच में जो बार-बार वो भाग पृथ्वी बार-बार रोशनी सी पड़े ने गोल गोल की चक्रियों को घूमे तो वो शानदार लगने लगा अंगूठी दिन के बिल्टी मारा ने बिल्टी किन के है अंगूठी ने ठीक है नहीं तो इन मायने वो गोल को चक्रियों ने अब वो पृथ्वी नहीं है आई तो दूंगी अब वो गए इन मायने वो जो बार-बार रोशनी से चमक रही है ना इसकी गोल गोल इन बोला कोरोना ओ अंगूठी नुमा होता है अंगूठी होती है ना अंगूठी इसको बोलते हैं कोरोना राइट दिस कोरोना तो कोरोना नहीं कहते ठीक है अंगूठी नुमा चमकीला जो भाग दिखाई देता है ना उसको कोरोना बोलते हैं वाह समझ में आ गया पहले लगी नहीं कमेंट बताया ठीक है ना दूसरा नाम है फोटोस्फीयर मतलब वो है बात है मान लो कोई बात वो एक सिक्को है समझ वास्ते है तो सरल भाषा में वो सिक्को है अब सिक्को में तो दो पहलू है एक ही साइड है इसको मान लो अब चीज है ठीक है अब आ चीज है कि अब मान लो वो सूर्य तो चारा खंड चमक रही है पर आपका ना दिख रही खाली एक साइड है आ साइड दिख रही है आपका तो लाल खंड दिख रहा है तो क्या मतलब है ये हिसाब में नहीं वो सूर्य मानो देखो सूर्य होता है गोल है हमको तो दिखे एक भाग देता है दोनों भाग दिखे देते हैं एक भाग दिखे देता है ना हम के पीछे वाला भाग बता देते हैं ठीक है अब एक भाग दिखे देता है आपको सूर्य का एक भाग दिखे देता है ठीक है ना तो फोटोस्फीयर इसको बोलते हैं जो सूर्य के एक भाग जो दिखे देता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। अब फोटोस्फीयर को दो भागों में बांटा गया है एक तो भाग वो होता है जो आंतरिक भाग होता है एक होता है बाह्य भाग। अब आंतरिक भाग बाह्य भाग मतलब भाई बात है कोई धुई तक को रीडिंग करे आग इसलिए जलाना सिगड़ी आग नहीं है आग जगह ठीक है अब इस जैसे तब तो फिर होनी धुई पर आग सेकंड बैठो सर्दी में आग सेकंड बैठो इस जगह पर हाथ को जब तो थाने ठीक है थोड़ी सी सर्दी लगे तो टाइम को आसान गेम लागे थाने ये कहते हैं कि मैं हाथ आ दूंगी मैं खीरा मैं हाथ आ जलती ज्वाला में हाथ आगे ज्यादा ज्वाला का तो पेट्रोल मतलब है ज्यादा आग तो इसकी वजह है कम है मैं मेज के नहीं पता आग नहीं है पर मैं खीराती हुए तो खीरा का हाथ के कहने मतलब है जो आंतरिक भाग है जो सूर्य आंतरिक भाग है पर फिर तापमान कितना है तापमान कितना 15 लाख कितना सेंटीग्रेड 15 लाख सेंटीग्रेड तापमान है पृथ्वी सूर्य के बीच में जो आंतरिक भाग है सूर्य जो आंतरिक भाग में तापमान कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जिसको बाहर भाग जो सूर्य के जिसको बाहर वो बाहर भाग फिर तापमान कितना 6000 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना तो दोनों मंत्र समझ में आ गया पृथ्वी सूर्य देखो सूर्य को बाहर भागे जो बाहर भागे ये तापमान कितना है ये 6000 सेंटीग्रेड है ठीक है ऐसे को आंतरिक जो तापमान है ये कितना है मान लो 15 लाख सेंटीग्रेड तापमान है ठीक है तापमान बहुत
समझ में आ रही है चौथी तरफ चैनल में लाइक कर दो भाई आगे जनतो। तीसरो एक पॉइंट और एक तीसरो है सौर किरण। और सौर किरण किन के है? सौर किरण तो आ है कि पृथ्वी पर देखो अलग अलग ग्रह मौजूद है, ठीक है। अब एक हल्की थोड़ी सौरमंडल देखो धूलकण है उल्कापिंड है उल्कापिंड है बेला ग्रह है उपग्रह है तारे है एक घनी सीधा है सगळी सीधा आपस में पड़ा आपा के एक सीधा। अब मैं छोटा को पिंड और है जगह कहीं पे कहीं अपने आप समाप्त होता जाए कोई तारा है, ठीक है। अब तारा कहीं कोई 5 अरब उम्र में कोई 3 अरब हो कोई 2 अरब हो ये कहीं देखते तारा कहीं अपना समाप्त होता जाए ये कहीं तारा चमकते चमकते कहीं कहां होता जाए तो कहां होता जाए एक प्रकार मान कनक शब्द हिंदी का शब्द है। अब मान किस चीज पे धब्बा लग जाता है ना, मान लो ये तारा चमकीला है अब इस पे धीरे धीरे धब्बा लगने से मुझे तब ये काला होना आ जाए दुनिया मतलब तो कहीं पूरा काला जो तारा समाप्त हो जाए। इसका मतलब है सौर किरण उसको बोलते हैं 11 वर्ष में एक तारा प्रत्येक एक तारा के सौर किरण बन जाता है। मतलब कोई तारा है या कोई मतलब कोई ग्रह भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब चमकीला ग्रह छोटा तो चमकीला वैसे खुद का कोई प्रकाश होता नहीं वो तारा होता है, ठीक है ना। तो तारा क्या है धीरे धीरे क्या है का मतलब आपके प्रकाश को बैठता है तो क्या वो कलर का रूप ले लेता है। अब एक फटाफट देख लो सीधा वो पास से एक प्रकाश वर्ष की है एक प्रकाश वर्ष मान में कुछ 6.46 20 का मान 12 किलोमीटर होता है। अब एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष बोल रहे एक साल में सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में मतलब कितनी दूरी तय करी है, ठीक है। एक साल में सॉरी एक दिन में तो एक दिन में जो दूरी तय करे वो मालूम है, ठीक है। आज कैसे सुनिए अब देखो हर एक चीज और याद रखनी प्रश्न ये भी बने क्रम, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बुध है उसके बाद दूसरे नंबर पर पहला नंबर पर बुध दूसरे नंबर पर शुक्र तीसरे नंबर पृथ्वी चौथा मंगल पांचवा बृहस्पति छठा शनि सातवां वरुण आठवां वरुण। यदि प्रश्न बनता है कोई आपसे ये पूछे कि पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी ग्रह कौन सा नंबर का ग्रह है, ठीक है ना। तो ये तीसरे नंबर का ग्रह है और आपसे ये पूछता है कि आकार की दृष्टि से आकार ये तो दूरी की दृष्टि से दूरी से, ठीक है। दूरी में दूरी में कहते हैं पहला तो खंड किस विभाग किलो नंबर आ रही है तो दूरी होगी थाने कुछ साइज को किस है सब छोटा साइज रखते हैं लिख ले बुध यानी सबसे छोटा ग्रह, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति। तो आपसे ये क्या है अवरोही है अवरोही क्रम में, ठीक है ना। अवरोही क्रम बड़े से छोटा है बड़े से छोटा तो सबसे बड़ा कौन सा बृहस्पति दूसरा शनि तीसरा वरुण चौथा वरुण पांचवा पृथ्वी छठा शुक्र सातवां मंगल आठवां बुध। तो पृथ्वी अगर पूछता है आपको 500 भाग है साइज में 500 भाग है पृथ्वी, ठीक है ना। दूरी में पूछे 300 भाग है। तो आपने चैनल को अंत तक देखा वीडियो को, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।